मेरा रिसर्च वर्क ये रहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस को एज ए सोर्स यूटिलाइजेशन करते हुए सेंसरी परसेप्शंस को एक्सपैंड करते हुए अगर विधि पूर्वक किसी को करा दिया जाए तो क्या वो जल्दी कर सकता है। ये मेरा रिसर्च वर्क रहा। मेरा शुरू से 16 विषय थे मेरे गुरुकुल में जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद मेरी दीक्षा हुई। यंग एज 21 बरस, इंजीनियरिंग किसी चीज को ना मानने वाला, और वहां से मुझे मनाया नहीं, मेरे से किसी ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मुझे एक विधि दी कि तुम ऐसे करके देखो, फिर जो तुम जानो वो सच। पश्चिम में, वेस्टर्न वर्ल्ड में लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन पे बहुत ज्यादा काम हुआ, कॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा काम हुआ। एशियन कल्चर्स में, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो या इवन इजिप्ट हो, जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उसमें कॉन्शियस माइंड की लिमिटेशन को रियलाइज कर लिया गया, शायद हजारों वर्षों में। तो सारी खोज अनकॉन्शियस के ऊपर हो गई। और अनकॉन्शियस कैसे फंक्शन करता है वो कॉन्शियस माइंड से समझा ही नहीं जा सकता। संभव ही नहीं है। तो अनकॉन्शियस की प्रॉपर्टीज को जाना गया तो यह समझ में आया कि कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार, कुछ विशेष प्रकार के मेंटल एक्ट्स कॉन्शियस माइंड का डोमेन ही नहीं है, वो है ही अनकॉन्शियस का। तो अगर हम उनको यूटिलाइज करेंगे तो हम अनकॉन्शियस की फंक्शनिंग को जान सकते हैं। 5000 वर्षों में ये प्रयोग हुए, कोई 5 दिनों में नहीं हुए, 5 सालों में नहीं हुए, 500 सालों में नहीं हुए, 5000 वर्षों में हुए। और यह समझ में आया कि इसको किसी फॉर्मूला में नहीं डाला जा सकता। देश काल परिस्थितियों के अनुसार अनकॉन्शियस की फंक्शनिंग एडजस्ट होती रहती है, वो अपने नए रेफरेंस पॉइंट्स बना लेता है। तो इसको फॉर्मुलाइज किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ एक मेथोडोलॉजी को फॉर्मुलाइज किया जा सकता है। और उसमें जो भाव है, शब्द कॉन्शियस माइंड के हैं, शब्दों के पीछे जो भाव है वो अनकॉन्शियस ग्रहण करता है। जरूरी नहीं है कि दो लोगों को एक जैसी भाषा आती हो वो तभी संवाद कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो लोग पेट्स को पालते हैं उन लोगों का अनुभव है कि वो उनसे बात करते हैं, तो वो बात किसी और तल पर होती है, एनिमल कम्युनिकेशन किसी और तल पर होता है, वो अनकॉन्शियस के तल पर होता है।
अगर वो अनकॉन्शियस पर स्प्रेड ओवर हो जाए, जैसे मैंने कल चर्चा करी कि ये जो ट्रिनिटी का सिंबल डला हुआ है आप लोग देख रहे हैं, यहां पीछे भी डला हुआ होगा, वो जो साइड में है या ये जो ऊपर है, इसका डॉट अगर कॉन्शियस माइंड है तो पूरा का पूरा कैनवस अनकॉन्शियस माइंड है। इस डॉट की पेरिफेरी से बाहर जाना है और वो आप तभी जा पाते हैं, वो दायरा बढ़ा देना है। और वो दायरा तब बढ़ना शुरू होता है जब आप ऑब्जर्वर हो जाते हो, तो कॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। आप ऑब्जर्वर हो गए, वो फैलने लगता है दायरा। आप साइलेंट हो गए, क्योंकि स्पीच एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को दिया है और वो उसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। बाकी पूरी एनिमल किंगडम में स्पीच की फैकल्टी बहुत लिमिटेड है। जैसे ही हम उसको नैरो डाउन करते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है और उसके लिए हम कॉन्शियस हो सकते हैं कि मेरे को ये टेम्पटेशन हुई, मेरे दिमाग में अभी ये विचार आया। क्योंकि जितने बैक टेप पर बैकग्राउंड में जितने थॉट प्रोसेसेस चलते हैं, वो एक्चुअली अनकॉन्शियस कॉन्शियस को कोई चीज बता रहा होता है। जैसे आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, कॉन्शियस माइंड ने सोच लिया, अनकॉन्शियस में पार्क हो गया। अब वो अनकॉन्शियस रिमाइंडर देता रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिन लोगों का माइंड सॉर्ट आउट नहीं है, उनका कभी भी किसी भी वक्त कोई भी थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है, तो साइलेंट होके हम उन थॉट्स को कैप्चर करके अगर कहीं नोट कर दे, फोन के नोट्स में नोट कर दे। आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जैसे ही आप अपने उन थॉट्स को नोट्स में पार्क कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। वो इंटरनल प्रोसेसेस जो चल रहे थे, वो क्योंकि अनकॉन्शियस का काम हो गया कि ये पार्क हो गया, या काम हो गया या पार्क हो गया। अनकॉन्शियस को नहीं पता कि नींबू भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, घर भी नहीं है, पर वो मुंह में पानी ला देता है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड उसको कमांड्स देता है, अनकॉन्शियस उसके अनुसार काम करता है, पर हमेशा नहीं। उसमें डिस्क्रिमिनेटिव है, डिस्क्रिमिनेशन की पावर है। कॉन्शियस माइंड में जजमेंट की पावर है और अनकॉन्शियस में डिस्क्रिमिनेशन की है। कॉन्शियस माइंड रैशनलाइज करता है, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अनकॉन्शियस डिस्क्रिमिनेटिव है और वो सीधा पिक करता है कि रेलेवेंट क्या है। हंस के जैसे, हंस को अगर आप दूध और पानी मिलाकर दे देंगे, वो ये नहीं कहेगा ये पानी है खराब है, वो सिर्फ दूध उठा लेता है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ अनकॉन्शियस। उसके साथ हमें काम करना है, पर पैरेलली कॉन्शियस माइंड को भी मास्टर करके चलना है। कॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करके चलना है कि अनकॉन्शियस से आपने कुछ पिक कर लिया, दुनियादारी के लिए आप उसे लॉजिक में फिट करके कह सके। मजे की बात यह है कि कॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, उसके पास डिसीजन की पावर है ही नहीं। मेरा अनुभव भी है, और जो साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बाइंग बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई लाइक। नया सब्जेक्ट है, जब भी बाहर जाता हूं तो उस पर पढ़ने की कोशिश करता हूं।
यहां भारत में तो उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का निर्णय पहले हो जाता है। कॉन्शियस माइंड तो फाइल्स लगा लगा के उसको जस्टिफाई कर देता है। एक्चुअली बाइंग का निर्णय पहले हो जाता है। तो दोनों में मास्टरी करनी है, क्योंकि हैं तो हमारे लिए दोनों ही सोर्स। एंड सोर्स यूटिलाइजेशन, प्रयोजन की पूर्ति हेतु योग को प्राप्त करना है। सोर्सेज की राइट यूटिलाइजेशन का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन के साथ सोर्सेज को यूटिलाइज करना है। चैटर बॉक्स अगर हट जाए, अगर जजमेंटल माइंड हट जाए थोड़े दिनों के लिए, परमानेंटली तो कभी भी नहीं हटता, जजमेंटल माइंड अगर हट जाए तो यह स्प्रेड ओवर बढ़ता चला जाता है। साइलेंस का पर्पस यह है कि आप अपने उस थॉट प्रोसेस को, उस चैटर बॉक्स को धीरे धीरे नैरो डाउन कर दें, जिससे कि जो फोकस्ड अटेंशन की एनलाइटनमेंट है, प्रकाश है, वो बढ़ना शुरू हो जाए। वो काम की चीज है। रोज की नाइट एक्टिविटीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहता हूं कि बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को आप काबू करना सीख जाओ। एंजॉय तो करना ही है, पर उसके पीछे एक और ट्रेनिंग चल रही है। खुल जाना, झिझक ना रहना। अनकॉन्शियस में कोई झिझक नहीं है, कॉन्शियस माइंड, कंडीशन माइंड में झिझक है। दोनों पर मास्टरी करनी है। पूरा दिन फिर से साइलेंस में, 10 से 12 फिर ओपन अप, 12 बजे वापस साइलेंस में। इसके साथ साथ एक घटना घटित होगी, वो जो दायरा है कॉन्शियस माइंड का, जो बिंदु है, वो बिंदु बड़ा होना शुरू हो जाता है। मैंने ये प्रयोग बिल्कुल, क्या कहूं मैं, सनकी तरीके से किए कि ये थॉट प्रोसेस रखने पर ब्रेन वेव कितनी हो जाती है। मैं ये सोच रहा हूं तो मेरी ब्रेन वेव क्या है, मैं ये इंटेंट पालता हूं तो मेरी ब्रेन वेव क्या है। तो जो अध्यात्म के जितने विषय हैं वो मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में उठने, बैठने, खाने पीने से जोड़ दिए। पर मैं फिर से नया शास्त्र नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं उसको समझ लो। ये वो चीज है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। नहीं तो तुम भी वही उनको दोगे जो तुमने पढ़ा है, फिर वो भी कंडीशन हो जाएंगे। उनका सोचने का, समझने का दायरा सीमित होता चला जाएगा। ये चीज अगर तुमने बच्चों को दे दी तो नवनिधियां 7 पीढ़ी तक फैल जाएंगी। वो बात तो उन्होंने सही लिखी है कि ये निधि 7 जन्मों तक चलती है, 7 पीढ़ियों तक चलती है, पर उसके पीछे का मर्म खो गया, उसके पीछे का सार खो गया। तुम इसको इतना इंटरनलाइज कर लो और फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ कि उनके जीन्स में प्रोग्रामिंग हो जाए। एंड दैट यू कैन डू एटलीस्ट एन एफर्ट, एक प्रयास। गलत सही का नहीं, सही एक ही चीज है,
वो है जीवन की मौज। उसको पाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, खजाने चाहिए, और खजाने पता ही नहीं क्या है तो मिलेंगे कैसे? खजाने भी पता चले तो माइंड के एप्स नहीं पता कौन सी हैं। अष्टसिद्धियां माइंड की एप्स हैं, वो एप्स भी डाउनलोड कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उनको यूज करने की प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम धार्मिक हो जाओगे। रिलीजन का अर्थ है रिलियन, लैटिन वर्ड। भारत में धर्म, धर्म का अर्थ है मैंने क्या धारण किया। इंग्लिश में जो शब्द है उसका मतलब है रिलियन, स्वयं के क्षेत्र में आना, स्वयं में एस्टेब्लिश हो जाना। जो विधियां स्वयं में एस्टेब्लिश करे वो रिलीजन। पर्पस हर धर्म का एक ही था, परंतु वो जो शब्द थे, जो उनकी एनालॉजीज थी, वो तो वही पकड़ के बैठ गए। अगर वो धर्म ग्रंथ में लिख दिया कि बैलगाड़ी लेकर आपको वहां जाना चाहिए, तो विडंबना यह है कि आज कार्य होते हुए भी अति धार्मिक आदमी बैलगाड़ी को पकड़ के बैठा है और फिर कहता है इसमें चंदन की लकड़ी की बैलगाड़ी बनाऊंगा। यह मूर्खता ही है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन हट गई। पर क्या कोई ऐसी विधि है जो मुझे बता सके कि तुम्हें बैलगाड़ी नहीं चाहिए, वाहन चाहिए? और वाहन कौन सा? जो उपलब्ध है। भगवान महावीर ने कहा कि हिंसा होती है अगर आप एक जानवर पर चढ़ते हैं। वो जैन संत अभी तक व्हीकल में नहीं चढ़ रहे। मतलब वो कहने वाले का पर्पस कुछ और था, वो धर्म कुछ और ही बन गया। ऐसे बहुत सारी विडंबना आ गई, पर वो डिस्क्रिमिनेटिव माइंड बजाय उनको देखने के कि किसने क्या गलत किया, वो उसमें से सही चीजों को पिक करने लग जाए। सो बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स, बिकम ऑब्जर्वर ऑफ द बैक टेप। उसमें से एक्शन निकल के आ रहा है, उसको पार्क करो बाहर, ताकि वो बैक टेप कंट्रोल में आ जाए। साइलेंस में उतर जाओ, फिर से साइलेंस ब्रेक करो, फिर से साइलेंस में उतर जाओ। एक्चुअली दिस इज मेडिटेशन। इसका आउटकम कुछ और होगा। मिस्टर मियागी वो बच्चे को बार बार कह रहे हैं कि तू ऐसे करके सफाई कर। हैव यू सीन? देखा सब लोगों ने? और उसको चिंता हो रही है कि ये कराटे सिखा ही नहीं रहा बाबा, पर उसका सिखाने का तरीका कुछ और था। सिखा तो दिए थे, वो तरीका जो तुम्हारे दिमाग की कल्पना है कि उससे ऐसा होगा, उससे तो हुआ नहीं, क्योंकि उससे होता तो तुम यहां आते क्यों? तो तुम्हारा तरीका क्या है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता, न गलत न सही। जो देना चाहता हूं वो मुझे क्लियर है। उसके लिए आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, इंटरनल पार्टिसिपेशन चाहिए। 5 दिनों की बात और है। छठे दिन तुम जहां खड़े होगे, मैं जानता हूं, छठे दिन नहीं तो छठे महीने, छठे महीने नहीं तो छठे साल, छठे साल नहीं तो शायद छठे जन्म में। मेरे लिए ये समय अंतरालों का कोई फर्क नहीं है। मुझे 6 जन्मों में, 6 बरसों में,
6 महीनों में, 6 दिनों में, 6 सेकंड्स में, मेरे लिए वो समय अंतराल का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि टाइम इज जस्ट एन इल्यूशन, इट डजंट एग्जिस्ट। वो कालातीत में तुम्हें पहुंचना है, वो टाइमलेसनेस में पहुंचना है। फिर तुम टाइम की धुरी हो जाते हो, फिर तुम निर्णय करते हो कब क्या होगा। पर जब तक वहां पहुंचोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। मैं चाहता हूं छठे दिन हो जाए। अगेन अपनी टेम्पटेशन को देखो। जैसे उसको देखोगे कि मैं क्यों आतुर हूं ये बात कहने को, तो उठ के आएगा, आई जस्ट वॉन्ट टू इंप्रेस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल। ह्यूमन मानसिकता है। तुमको हो पता है मेरे बच्चे ने ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया, सामने वाला भी शुरू हो जाएगा। उसका अपना बच्चा नहीं होगा तो वो पड़ोसी के बच्चे की बात करेगा। नैले पे दैला, नैले पे दैला, नैले पे दैला। और वो जो बता रहा है वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि तेरे बच्चे के साथ, क्योंकि उसको अपने बच्चे का ही मजा आ रहा है। कैन यू लिसन? तुम्हें बाहर से सुनने की आदत हो गई तो भीतर की आवाज भी सुनाई देने लग जाएगी। ये वो प्रैक्टिसेस है जो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस से डिजायर्ड आउटकम को सुनिश्चित कर देंगी। दूसरे को मैजिक लगेगा जो आप करोगे और आपके लिए बहुत सहज होगा। मैजिक क्या है? मिस्ट्री क्या है? जो अननोन है वो मिस्ट्री है, जो हिडन है वो सीक्रेट है, जो समझ में ना आए वो जादू है, पर जिसको समझ में आ गया उसके लिए वो जादू नहीं है।